वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की डिमांड के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है। EPP ज़िमनी इंतखाबात में भी मशीनों को टेस्ट कर सकता है। इस काम के लिए 2 साल का अरसा काफ़ी है। इलेक्शन कमीशन आगाही मुहिम भी चला सकता है। मशीन की जो खामियां बताई गई दूर करेंगे, जो तजावीज़ दी जाएंगी अप्लाई की जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तमाम मसाइल का हल है। वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर आजम के साथ अवाम की भी जीत हुई है। सियासत का स्याबाब मिटने जा रहा है। सरकारी इदारों को बगैर टेक्नोलॉजी के उठाया नहीं जा सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि टेक्नोलॉजी को रास्ता दिया जाए। ये एक जब कानून बन गया है तो ये इलेक्शन कमीशन का एक मैंडेट बन जाता है और उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करें। और ये बड़ा क्लियर है कि 2023 के इंतखाबात टेक्नोलॉजी के थ्रू होंगे। टाइम हमारे पास बहुत मुनासिब है, 2 साल है। और मरहला है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है। उनको चाहिए कि वो पहले इंतखाब कर लें मशीन का। बाई पोल्स उससे जो नताइज मिलेंगे वो उसी मशीन की कारकर्दगी की वजह से मिलेंगे ना। हमने कानून भी बना दिया, मशीन भी दे दी कि जी ये मशीन हो सकती है। अब हमारा ताल्लुक नहीं रहा, अब हम उनके काम में मदाखलत नहीं करेंगे। PDM है या क्या बला है, वो अपने बिलों के अंदर जो है छुप चुके हैं। उनको मैं कहता हूँ कि लेके आओ ना। आप कह रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, स्याबाब जो हमारी सियासत का ऐसा था वो मिटने के लिए जा रहा है। कालख जो हमारे मुंह के ऊपर थी वो खत्म होने के लिए जा रही है। EVM और आई वोटिंग नई टेक्नोलॉजी है, ये खाने के लिए नहीं है। रेलवे इसलिए तबाह और बर्बाद है कि इसमें टेक्नोलॉजी का अमल मफकूद था, कम था, न होने के बराबर था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।